Hello and good morning everybody. Today we are going to start the remaining part of the quality of honeycomb English. Now open your page number 75 of your NCERT English. Honeycomb. They get it all. They get it all. वो प्राप्त करते हैं सब कुछ. He said, उसने कहा. They get it all by advertisement. It means Gessler was saying बेटा 10:30 से टाइमिंग था ना आपका. अच्छा ठीक है बेटा. दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट. ठीक है बैठो फिर 8:30 बजे का टाइम था तो. दे गेट इट ऑल बाय ही सेड दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट. मतलब उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया था किससे? एडवर्टाइजमेंट से. नॉट बाय वर्क से नहीं. इट मीन्स गैसलर क्या कहता है नरेटर से जो बता रहा था उसको बोला गैसलर ने कि वो सब कुछ उनको जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? एडवर्टाइजमेंट. मतलब ये जो बड़ी बड़ी फर्म वाले हैं वो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से प्राप्त करते हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस होल हु लोफ आर बूट्स. दे टेक इट अवे मतलब ये हमसे लेते हैं. हु लव आर बूट्स. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. ये ले लेते हैं हमसे. हु लव आर बूट जिन्हें अच्छे लगते हैं हमारे शूज. And it comes to this presently I have no work. और वो क्या कह रहा है कि और ये they take it as ये they take it away ये हमसे ले जाते हैं और जो हमारे शूज को पसंद करते हैं. And who love our boots and it comes to this present एक सेकंड ये क्या लिख रखा है. हाँ and उसके बाद presently I have नो वर्क. उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आई हैव नो वर्क मतलब सॉरी प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क मतलब अब ये जो प्रेजेंटली जो है आई हैव नो वर्क मेरे पास काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. हर साल ये जो है मेरा काम जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एंड यू विल सी आप देखोगे एंड लुकिंग एट दिस लाइन फेस और देखते हुए उसके लाइन फेस पर मतलब जो उसके माथे पर जो लाइनें धारियां पड़ गई थी उसकी और देखते हुए आई साथ जो मैंने देखा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर. मैंने नोटिस नहीं किया था इससे पहले. बिटर थिंग्स और बिटर स्ट्रगल. इन बिटर थिंग्स को और बिटर स्ट्रगल को व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स की कितने सारे इसके ग्रे हेयर थे. बेटा जब हेयर का ग्रे होना होता है तो इट मीन्स हेयर वाइट है. हेयर का ग्रे होना मीन्स हेयर वाइट होना. और उसके व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दैट देयर सीम्ड सडनली जो सीम्ड हुए सडनली इन हिज रेड बियर्ड उसकी रेड कलर की दाढ़ी में. मतलब ये यहाँ पर ये बोल रहा है गैसलर ब्रदर जो है नरेटर से ये जो बड़ी बड़ी फर्म वाले होते हैं ये इनको सब कुछ जो मिलता है ना वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से मिलता है. मतलब ये ऐड करते हैं अपनी चीजों का. ये हमसे हमारी चीजें ले जाते हैं और हम हमारी ही चीजें ले जाकर के उसको क्या देते हैं? एक ब्रांड का नाम देते हैं. इस पैरे का मीनिंग ये है. और वो कह रहे हैं कि जिनको हमारे शूज पसंद है और मतलब हमारे शूज ले जाते हैं और क्या करते हैं? ऐड करते हैं इनका मतलब अपना ब्रांड दे करके ऐड. और प्लस में वो नरेटर कहता है कि मैंने ऐसा पहली बार देखा था. उसका फेस किसका? गैसलर का. किसके फेस पर लाइनें मतलब उसके फेस पर धारियां पड़ गई थी और कितना स्ट्रगल किया था उसने. और उसके जो बाल थे वो भी सफेद हो गए थे और उसकी जो दाढ़ी थी वो भी रेड कलर की प्रतीत होती. कहते हैं ना एकदम एज हो जाना. दे आर एज बेस्ट आई कुड. जितना कि अच्छा मैं कर सकता था. आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस. मैंने एक्सप्लेन किया सर्कमस्टांसेस को ऑफ दोज इल ओमन बूट. उन इल ओमन बूट के बारे में. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. लेकिन उसका जो फेस था और उसकी जो वॉइस थी मेड सो डीप वो बहुत ज्यादा डीप हुई एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. किसका? नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के दौरान. आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. मैंने उसको बहुत सारे पेयर्स का मतलब बहुत सारे जोड़ों का ऑर्डर दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. जो चलते काफी समय तक. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम. वो क्या कह रहा है कि मैंने ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट मैंने उसको बहुत सारे ऑर्डर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. वो जो कि मतलब काफी लंबे समय तक चलते. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो. लेकिन मैं योग्य नहीं हो पाया था टू गो टू हिम. उसके पास जाने के लिए. फॉर नियरली 2 years मतलब लगभग 2 साल तक मैं उसके पास जाने की योग्य नहीं हो पाया. इट वॉज मैनी मंथ बिफोर मतलब कई महीनों पहले. माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. मेरी जो नेक्स्ट विजिट थी
विजिट थी उसकी शॉप पर। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, इस समय इट अपियर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका एल्डर ब्रदर है। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो हैंडल हाथ में लिए हुए है एक पीस ऑफ लेदर। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो मेरे पास आया एंड पीयर्ड एट मी, मेरी ओर देखा। एंड आई एम रेडी वेल, मतलब मैं काफी हद तक, मैं आई एम प्रिटी वेल, मतलब मैं ठीक हूँ। ही सेड, उसने बोला धीरे से, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो चले गए। आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, मतलब आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज इंडीड, वास्तव में ऐसा ही था। बट हाउ एजिड एंड व्हेन, मतलब कैसे, मतलब कब और कैसे, व्हेन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मैंने इससे पहले नहीं सुना था मेंशन हिज ब्रदर, उसके ब्रदर के बारे में। मच शॉक, बहुत ज्यादा शॉक हुआ मैं। एंड आई मर्मर्ड, और मैं फुसफुसाया, ओ आई एम सॉरी, मतलब कहते हैं ना कि जैसे अगर किसी की डेथ के बारे में पता लग जाए तो क्या महसूस करते हैं कि ओ आई एम सॉरी, मतलब हमें बहुत खेद है इस बात का। यस ही आंसर्ड, तो उसने आंसर दिया कि हाँ, ही वाज अ गुड मैन, कि वो एक अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट्स, वो अच्छे बूट बनाया करते थे। बट ही इज डेड, लेकिन अब वो नहीं है। वो अच्छे बूट बनाया करते थे लेकिन अब वो नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छे शूज वो बनाया करते थे लेकिन अब वो नहीं है। एंड ही इज डेड, वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उन्होंने उसने टच किया टॉप ऑफ हिज हेड, अपने सर को के एकदम टॉप, मतलब एकदम सर के ऊपर को। वेयर द हेयर सडनली गॉन, जहां पर जो हेयर थे सडनली गॉन, अचानक ही जा चुके थे। एज थिन, मतलब बाल जो है वहां से एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर थे, वहां रह नहीं गए थे बाल ज्यादा। तो व्हेन it was indeed, sorry, and where the head had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, as जैसे कि it had been on that of his poor brother, कि जैसे it had been on that same, वैसे ही जैसे उसके poor brother के हुए थे। to indicate, ये संकेत करते हुए कि I suppose the cause of his death, कि मुझे ऐसा लगता है जो कॉज था उनकी डेथ का वो क्या था। डू यू वांट एनी बूट्स, तो पहले से पूछता है क्या तुम्हें और शूज चाहिए, क्या चाहते हो और शूज। ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड, ही हेल्ड अप, उसने हेल्प कर दिया लेदर उसके हाथों में, नरेटर के, कि इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, ये ब्यूटीफुल पीस है, ये ब्यूटीफुल पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, वो कहता है नरेटर कि मैंने आपके भाई को मतलब सेवरल पेयर्स का ऑर्डर दिया था, कई पेयर का। इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, मतलब इट वाज वेरी लॉन्ग, इट वाज वेरी लॉन्ग, कि बहुत लंबा समय हो चुका था इससे पहले कि उनको मतलब उन्हें आए। दे केम, इट वाज वेरी लॉन्ग, काफी लंबा समय हो चुका उनको आए। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वे थे बेटर देन एवर, हमेशा से। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एक तो जो है सिंपली कुड नॉट देम, पहन भी नहीं सका। एज सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, एज सून एंड सून आफ्टर, और जल्दी ही दैट आई वेंट अब्रॉड, क्योंकि मैं अब्रॉड चला गया था। इट वाज ओवर अ ईयर बिफोर आई वाज अगेन इन लंदन, मतलब इट वाज ओवर अ ईयर, ये ओवर अ ईयर का टाइम है, मतलब इट वाज ओवर अ ईयर, मतलब लगभग एक साल से ज्यादा हो गया। बिफोर आई वाज अगेन इन लंदन, इससे पहले आई वॉज अगेन इन लंदन, इससे पहले मैं लंदन में ही था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और द फर्स्ट शॉप, और वो पहली शॉप आई वेंट टू, जिसमें मैं गया, टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो थी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स की। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैंने वहां पर देखा था एक मैन ऑफ 60 को, मतलब 60 की एज वाला एक आदमी। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, मैं वापस आया वन ऑफ 75, जब आई केम बैक टू वन ऑफ 75, मतलब मैं वापस आया जब वो 75 का। एंड पिंच्ड एंड वॉर्न, मतलब वो जो शूज जो उसने थे वो पिंच भी करते थे पहनने पर। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो जेन्युइनली हुआ करता था दिस टाइम, उस समय पर, डिड नॉट फर्स्ट नो मी, मतलब उन्होंने पहले तो मुझे नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको और शूज चाहिए। ही सेड, उसने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको बहुत जल्दी से बना सकता हूँ। इट्स अ ब्लैक टाइम, इट्स अ ब्लैक टाइम, इट्स अ स्लैक टाइम, मतलब थोड़े से ही समय में। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मतलब मैं चाहता हूँ बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, हर काइंड के।
आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने दिए थे ये बूट्स, व्हेन वन इवनिंग, एक शाम को दे के, व्हेन वन इवनिंग, जब एक शाम को दे के वो आए, वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, एक एक करके मैंने उन पेयर ऑफ शूज को ट्राई किया कि इन शेप एंड फिट, और शेप के मामले में वो बहुत अच्छे से फिट थे, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, एंड और फिनिश करने में और क्वालिटी ऑफ लेदर, मतलब इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, मतलब जो क्वालिटी भी जो थी लेदर की, चमड़े की, वो बहुत अच्छी थी। ही हैड एवर मेड, जो बनाया करते थे, जो उन्होंने बनाए थे कभी। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं उतरा डाउन स्टेयर से, रोट अ चेक, और मैंने एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट वंस विद माई ओन हैंड, और उसको पोस्ट कर दिया इट एट वंस विद माई ओन हैंड, अपने खुद के हाथों से। अ वीक लेटर, अब यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि गैसलर के ब्रदर, गैसलर का जो भाई था वो मर चुका था, तो वो जब वापस लंदन में आता है तो बताता है कि काफी समय पहले मैं भी लंदन में ही था, और मैंने बूट का ऑर्डर दिया था उनको, और बहुत अच्छे शूज उन्होंने बनाए थे जो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। तो वो बता रहा है, तो उसने क्या किया, उसने चेक लिखा नरेटर ने, और पोस्ट कर दिया उसके हाँ, आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं उतरा, एंड आई फ्लू रोट अ चेक, और मैंने एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट, और पोस्ट कर दिया वंस विद माई ओन हैंड, अपने हाथों से। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, गुजरते हुए उस छोटी सी स्ट्रीट में, क्योंकि वो जो शॉप थी वो छोटी सी स्ट्रीट में ही थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वुड गो, मुझे जाना होगा, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, और से बताना होगा कि जो नए शूज उससे बनाए हैं वो कितने अच्छे तरीके से फिट आते थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब मैं उस दुकान में घुसा, मतलब वो क्या, नरेटर कहता है कि मैं चाहता था बताना कि उसने जो लास्ट टाइम में मुझे बूट बना कर दिए थे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन लास्ट टाइम जब मैं उस दुकान में घुसा तो हिज नेम वाज गॉन, तो मतलब उसका नाम नहीं था, मतलब गैसलर ब्रदर जो नाम था शॉप का वो नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। इन द शॉप में देयर वाज अ यंग मैन, एक यंग मैन था वहां पर जिसका इंग्लिश फेस था, मतलब अंग्रेज टाइप का था। मिस्टर गैसलर इन, मिस्टर गैसलर है अंदर? आई सैड, मैंने कहा। नो सर, ही सैड, उन्होंने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको अटेंड कर सकते हैं पूरी खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनकी शॉप को टेक ओवर कर लिया, मतलब हमने उनकी शॉप को खरीद लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मिस्टर गैसलर से बात करनी है। ओ ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि वो तो डेड, वो तो मर चुके हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम द लास्ट वेंसडे वीक, लेकिन तो डायरेक्टर कहता है कि डेड बट आई ओनली रिसीव, लेकिन मैंने तो सिर्फ केवल रिसीव्ड किए थे ये बूट लास्ट वेंसडे वीक को। तो कहता है ही सैड, द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो पुअर मैन बेचारा स्टार्व, भूख से ही मर गया। स्लो स्टारवेशन जैसे कहते हैं ना, भूख से मर जाना धीरे धीरे धीरे। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर को बुलाया। यू सी वेंट टू वर्क, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप देखेंगे कि ही वेंट टू गया सर्च टू वर्क, काम पर, सच अ वे, इस तरीके से। वुड कीप द शॉप ऑन, जो हमेशा रखा करता था अपनी शॉप को ऑन। वुडंट हैव अ सॉल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वुडंट हैव, शायद ही कोई सॉल होगी जो टच कर सके उसके बूट्स को एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके अलावा। मतलब हर कोई जो है वो बूट को देता था लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता था। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसको एक ऑर्डर मिला तो इट टुक हिम सच अ टाइम, तो उसने लिया थोड़ा सा टाइम। पीपल वॉन्ट वेट, लोग वेट नहीं करेंगे। मतलब व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसको ऑर्डर, व्हेन ही गॉट, जब उसको प्राप्त हुआ एक ऑर्डर, किसका, शूज का। इट टुक हिम सच अ टाइम, और जब ऑर्डर हुआ तो उसको टाइम भी लगेगा, लेकिन पीपल वॉन्ट वेट, लेकिन लोग वेट नहीं करेंगे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने अपना सब कुछ खो दिया। किसने? उस गैसलर ने, शू मेकर ने। एंड देयर ही वुड सिट, यहाँ पर वो बैठा करता था। गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट, मैं यही कहूंगा कि दैट फॉर हिम, उसके लिए, कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, कि शायद ही कोई इंसान होगा लंदन में जो उसके जैसे सुंदर बूट बनाया करता होगा। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन देखो आज का कंपटीशन क्या है। नरेटर बोल रहा है कि गैसलर इतना अच्छे शूज बनाता था, शायद ही कोई लंदन में ऐसे शूज बनाता होगा, लेकिन बट लुक एट द, लेकिन कंपटीशन देखिए आज का, कि ही नेवर एडवर्टाइज, कि वो उसने बेचारे ने कभी एडवर्टाइज नहीं किया अपना। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और वो हमेशा क्या यूज करता था, अच्छा चमड़ा। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद बनाता था। बट लेकिन वेल देयर इट इज, लेकिन क्या है, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके इन आइडियाज से। बट स्टारवेशन, केवल भूख के अलावा। दिस में अ बिट फ्लारी एज सेइंग हिज, बट आई नो माई सेल्फ
ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स एंड डे एंड नाइट, मतलब वो कहता है कि रात दिन वो किस चीज में लगा रहता था, अपने शूज को बनाने में। टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब लास्ट तक, जब तक आप देख सकते हैं। आई यूज टू वॉच हिम, मैं हमेशा उसे देखा करता था। नरेटर बता रहा है कि मैं हमेशा उसे देखा करता था कि नेवर गेव हिमसेल्फ दैम टाइम टू ईट, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मतलब उसने कभी अपना टाइम खाने को भी नहीं दिया, मतलब उसने खाना भी नहीं सोचा, अपने प्रोफेशन पर हमेशा लगा रहा। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उसके घर में बेचारे घर में एक पैनी भी नहीं रह गई थी। पैनी करेंसी है बेटा, मनी की। ऑल वेंट इन रेंट, सारा जो पैसा था बेचारा जो भी अर्निंग करता था वो सारा तो रेंट में चला जाता था और उसके लेदर को खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, कैसे जीता वो ज्यादा लंबे समय तक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो लगातार अपनी फायर को बुझाता रहता था। ही वाज अ कैरेक्टर, वो एक ऐसा कैरेक्टर था, बट ही मेड गुड गुड्स, लेकिन वो शूज बहुत अच्छे बनाता था। He regularly let his fire go out. He regularly let his fire go out means वो लगातार संघर्ष करता रहा। He was a character, वो एक ऐसा कैरेक्टर था, लेकिन वो अच्छे शूज बनाता था। He made good boots. Yes, I said he made good boots. हाँ, मैंने बोला कि वास्तव में वो बहुत अच्छे शूज बनाता था। अब इस लेसन में आपको बताया गया है बेटा कि ये जो लेसन है वो गैसलर का शूज से रिलेटेड है, कि गैसलर और गैसलर का ब्रदर की शॉप थी जो एक लंदन की एक छोटी सी स्ट्रीट में थी, जो अच्छे अच्छे शूज बनाता था, बहुत अच्छे शूज बनाता था। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी कि वो बेचारा जो है उसके पास कोई एडवर्टाइज करने के लिए पैसा नहीं था, बड़े बड़े बैनर लगवाने के लिए पैसा नहीं था। तो इसीलिए आजकल की जो लोग हैं वो हमेशा चकाचौंध को देखते हैं, वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट को देते हैं कि किसका एडवर्टाइजमेंट कितना अच्छा है। क्वालिटी पर कोई आजकल ध्यान नहीं देता। तो यही लोगों के क्वालिटी पर ध्यान ना देने के कारण, इतना अच्छा शूज बनाने के कारण, इतना अच्छा शूज बनाता था लेकिन लोग हमेशा एड को इंपॉर्टेंस देते हैं। इस कारण से उस बेचारे शू मेकर ने इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि वो बेचारा जितना कमाता था उससे तो वो अच्छा लेदर खरीदता था और प्लस में रेंट देता था, तो सारा पैसा तो उसी में चला जाता, तो बेचारा भूख से ही मर गया। क्योंकि लोगों को सिर्फ एड देख करके चीजें खरीदते हैं, लोग क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। इसलिए लोगों के क्वालिटी पर ध्यान ना देने के कारण एक अच्छे शू मेकर ने अपने लाइफ को लॉस कर दिया, मतलब अपनी लाइफ को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, भूख से। क्योंकि वो ऐड नहीं कर पाता था, और ऐड नहीं कर पाता था, बड़े बड़े बैनर यूज नहीं करता था और शो ऑफ नहीं कर पाता था, इसलिए लोग उसके शूज खरीदते भी नहीं थे। लोग क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते थे कि उसके शूज थे कितने अच्छे। और परिणाम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या निकला कि लोगों ने उसके शूज नहीं खरीदे, क्योंकि वो ऐड नहीं कर पाता था। और रिजल्ट ये निकला कि एट लास्ट में वो रेंट देते और प्लस में अच्छा चमड़े को खरीदने में, लेदर को खरीदने में उसका बहुत पैसा लगता था, इतना तो अर्निंग भी नहीं कर पाता था। अंत में रिजल्ट ये निकला कि वो भूख से ही मर गया।